आपके चैप्टर इंक्लूड होंगे 2, और वो कौन से चैप्टर होंगे आपकी कमिंग टेस्ट में? कौन से चैप्टर होंगे? एक चैप्टर आपका प्लांट का किंगडम होगा, प्लांट किंगडम, और दूसरा जो चैप्टर है फॉर्म्स एंड फंक्शंस प्लांट के। दोनों ये चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे, दोनों चैप्टर। अब रात ज्वाइन न कयो छा क्लास हो, ठीक हो गया भाई? ये 2 चैप्टर होंगे, तो अच्छे से पढ़ें। ज्वाइन न कयो छा बरार क्लास? बियर ज्वाइन कर, बियर ज्वाइन कर, लॉग आउट कर, बियर ज्वाइन कर, ठीक है? तो भाई अभी आज हम पढ़ेंगे किंगडम। हमने नहीं पढ़ा सर, जिन्होंने किंगडम नहीं पढ़ा क्लासेस के बाद मुझे मैसेज करें। प्लांट किंगडम के 4 लेक्चर पढ़े हैं वो सुन लें। पूरा प्लांट किंगडम 4 लेक्चर में है, हर लेक्चर 40 से 50 मिनट का है, तो 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम वैसे सिलेबस में नहीं है, वैसे सिलेबस में नहीं है, मगर इसके लेक्चर सुनने हैं, इसको अच्छे से तैयार करना है। इसको तैयार करेंगे तो जो भी बॉटनी है वो आसानी से हो जाएगी। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा जी। ओके ओके जी, मैं सेंड कर दूंगा। अभी चलें आगे। शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? तो भाई आज का जो टॉपिक है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, मगर प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। का नाम है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? गौर से सुने, अच्छे से सुने। इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है? ये जो इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब है ये वाला, ये वाला मतलब है। अब देखें, अब देखें गौर से, ये प्लांट है। अब इस प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट किया है, देखते जाए भाई। ग्रो करना स्टार्ट किया है, इधर से ब्रांच बनाई, ग्रो करता गया, इधर से ब्रांच बनाई, ग्रो करता गया, इधर से ब्रांच बनाई, ग्रो करता गया, इधर से ब्रांच बनाई। तो बड़ी ब्रांच ये होगी पहले वाली, फिर दूसरे वाली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली। ऐसा ही होगा ना? ठीक हो गया? अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे फ्लावर लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं फ्लावर लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं फ्लावर लगा रहा हूं, तो ये फ्लावर सबसे बड़ा क्यों है? ये नीचे वाला फ्लावर, ये जो ओल्ड फ्लावर है, ये सबसे ओल्ड है, सबसे बड़ा है, और बड़ी ब्रांच पर लगा है। क्यों? क्योंकि पहले पैदा हुआ था। और ये छोटा क्यों है? ये स्मॉल क्यों है? और ये नया क्यों है? समझ आ रही है? ये समझ आ रही है ना बात? पहले ये ब्रांच निकली 1 या पहले ये ब्रांच निकली? कौन सी ब्रांच निकली, 1 या 2? 1 2 3 4 में से पहले ब्रांच कौन सी निकली? आखिरी में कौन सी निकली? जो नई निकली वो छोटी होगी, जो पहले निकली वो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी उस पर पहले फ्लावर लगेंगे, जिस पे पहले फ्लावर लगेंगे वो फ्लावर बड़े होंगे। अब एक किस्सा आपने ये समझ लिया, एक किस्सा आपने ये समझ लिया। चलो दूसरा किस्सा मैं आपको समझा रहा हूं, दूसरा किस्सा मैं आपको समझा रहा हूं। देखें भाई, अब मुझे बताएं केस 1 और केस 2 में कौन सा प्लांट है जिसने अपनी ग्रोथ को फ्लावर बना के स्टॉप कर दिया? जिसने अपनी ग्रोथ को चोटी पर, मेन चोटी पर फ्लावर लगा के स्टॉप कर दिया। तो भाई अब इस ब्रांच की हाइट और बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि चोटी पर फ्लावर आ गया, और इसके केस में चोटी पर फ्लावर नहीं है। मेन एक्सिस, इसको क्या मैं मेन एक्सिस कहूं? इसको
मेन एक्सिस डज नॉट एंड ऑन अ फ्लावर, यहाँ पे मेन एक्सिस एंड ऑन अ फ्लावर। तो भाई ये जो फ्लावर बना, अब अगर मुझे बताएं, वीडियो तो ऑफ करें, अपनी वीडियो ऑफ करें, जिनकी वीडियो ऑन है वो वीडियो ऑफ कर दें मेहरबानी करके, या तो मैं इधर से कर लूं। तो भाई अगर मैं अब नया फ्लावर बनाऊं, अब नया फ्लावर बनाऊं तो इसके ऊपर तो ब्रांच जाएगी नहीं, तो नए फ्लावर कैसे प्रोड्यूस करेगा? नीचे से ब्रांच बनाएगा नए फ्लावर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो नया फ्लावर है वो कौन सा है? वो कौन सा है, 1 या 2? नया फ्लावर 2। और अगर मैं कहूं और भी फ्लावरिंग करनी है तो इससे ब्रांच निकलेंगी, अब ये नए फ्लावर निकलेंगे और छोटे होंगे। भाई प्लांट के ऊपर जो प्लांट को के फ्लावर लगाने वाली ब्रांच होती है, उस पे फ्लावर की अरेंजमेंट को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स की अरेंजमेंट को, कि फ्लावर कैसे अरेंज हैं, नीचे वाले ऊपर बड़े, नीचे वाले बड़े, ऊपर वाले छोटे, ऊपर वाले छोटे, ऊपर वाले नए छोटे, नए छोटे, ऐसे, या ऊपर वाले बड़े और नीचे वाले छोटे, नीचे वाले और छोटे और नए। ये दो तरह की फ्लावर की अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेसिमोज और इसको कहते हैं साइमोज। तो इन्फ्लोरेसेंस के कितने टाइप हो गए? फ्लावर की अरेंजमेंट के कितने टाइप हो गए? मुझे बताएं। रेसिमोज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जिसमें ये वाली एक्सिस, ये वाली ब्रांच, इसको क्या कहते हैं? क्या कहा हमने इसको? मेन एक्सिस। क्या कहा इसको हमने? क्या कहा हमने इसको? मेन एक्सिस। मेन एक्सिस या पेडंकल, या पेडंकल कहते हैं। मेन पेडिसल नहीं भाई, मेन एक्सिस या पेडंकल। मेन एक्सिस में ग्रोथ क्या हो रही है? इंडेफिनेट या डेफिनेट? इंडेफिनेट या डेफिनेट? इंडेफिनेट मतलब ग्रोथ खत्म नहीं हो रही। इट मीन्स चोटी पे फ्लावर आ रहा है कि चोटी पे फ्लावर नहीं आ रहा, साइड पे फ्लावर बनता जा रहा है, चोटी बढ़ती जा रही है। चलो, तो मेन एक्सिस डज नॉट एंड ऑन अ फ्लावर। अच्छा मुझे बताएं, फ्लावर जो है वो एक्रोपीटल है या बेसीपीटल है? एक्रोपीटल का मतलब क्या है? एक्रो मतलब चोटी के करीब। जो फ्लावर हैं नीचे से ऊपर निकलते जा रहे हैं, या पहले ऊपर से निकल रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं? फ्लावर कैसे निकलते जा रहे हैं? नीचे से ऊपर, तो इसको एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? फ्लावर कैसे निकलेंगे? पहले ऊपर वाले, फिर नीचे वाले, फिर और नीचे वाले, तो इसे कहेंगे बेसीपीटल। बेसीपीटल फ्लावर की अरेंजमेंट मतलब पहले फ्लावर ऊपर वाले बनेंगे, मेन चोटी के चोटी पर बनेंगे। चोटी जब ग्रो करना छोड़ देगी तो चोटी से नीचे ब्रांचेस निकलेंगी, उन पे फ्लावर लगेंगे। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं कहूं इसमें जो फ्लावर होगा मेच्योर, पहले 1 फ्लावर होगा, या पहले 2 होगा, या पहले 3 होगा, या पहले 4 होगा? चारों में से पहले फ्लावर मेच्योर ओपन कौन सा होगा? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पुराना पहले मेच्योर होगा। तो फ्लावर ओपन कौन सा पहले होगा? 1, 2 या 3 या 4? यहाँ पे 1, 2 या 3 कौन पहले ओपन होगा? ये वाला ऊपर वाला, यहाँ पे नीचे वाला। तो यहाँ पे फ्लावर की जो ओपनिंग होती है, क्या मैं कहूं सेंट्रीपीटल? सेंट्रीपीटल मतलब फ्लावर ये ओपन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मतलब फ्लावर पहले दूर वाले, फिर सेंटर वाले, फिर और सेंटर वाले, फिर और सेंटर वाले, फिर और सेंटर वाले, मतलब ओपन होते जा रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर, मतलब बाहर से। और यहाँ पे जो ओपनिंग होगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल समझ रहे हैं?
पहले ये ओपन होगा, फिर वो ओपन होगा, फिर और बाहर ओपन होगा, और बाहर ओपन होगा। सेंटर से ओपन होना स्टार्ट होंगे, ये सेंटर की ओर ओपन होंगे, बाहर से ओपन होना स्टार्ट होंगे। सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो जी, तो ये दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। अब रेसिमोज के टाइप हैं। रेसिमोज के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं रेसिमोज के। कि भाई लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, अगर नेट का इशू है तो रात को ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, मजे से आप सुन सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। सुनिए, कल वाला सर राजेश साहब ने अपलोड नहीं किया तो मैं आज रात कर दूंगा, कल वाला भी, आज वाला भी। आज रात नहीं बल्कि ब्रेक के टाइम में मैं अपलोड कर रहा हूं ताकि छुट्टी तक अपलोड हो जाए। ओके, चलो। हाँ, लेक्चर वाली बात लेक्चर के एंड में या पहले कर दिया करें, ठीक है ना। अभी जो काम चल रहा है उस पर फोकस करवाएं और मुझे हटने ना दें। चलेंगे भाई, चलेंगे, आपके जलाल खान सुमरो के पास भी चलेंगे। मुझे ये जो है ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं समझाऊंगा कैसे चलेंगे। सुनिए भाई, लॉन्ग पेडंकल, लॉन्ग इसके बुनियाद पे टाइप हैं पेडंकल। पेडंकल मतलब मेन एक्सिस जहां पे फ्लावर लग रहे हैं। लॉन्ग पेडंकल, शॉर्ट पेडंकल और फ्लैटिनेड पेडंकल। तो यहाँ पे जो पेडंकल होगी, मेन एक्सिस होगी, फ्लोरल एक्सिस होगी, क्या मैं इसको फ्लोरल एक्सिस कहूं, पेडंकल कहूं, मेन एक्सिस कहूं? हाँ, इसी को तो कहते हैं। और सुने, ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, ये फ्लावर का स्टॉक मैं कहूं, फ्लावर का स्टॉक है। फ्लावर के स्टॉक को पिटियोल कहा जाता है या पेडिसिल कहा जाता है? बताएं। पेडिसिल, पेडिसिल। अगर लीफ का स्टॉक हो तो क्या करते हैं? कहते हैं पिटियोल। तो ये पेडिसल, ये पेडंकल। क्या क्या ये पेडिसल जरूरी है, होना जरूरी है? नहीं, किसी किसी प्लांट के अंदर ये पेडिसल नहीं होती, फ्लावर डायरेक्ट इधर अटैच होता है। ठीक हो गया? क्लियर है? चले आगे। चलो जी, चलो जी, गोइंग तो आगे। तो भाई, अगर मैं कहूं ये मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस बहुत बड़ी है, मेन एक्सिस। अभी अगर मैं फ्लावर बनाऊं ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे, तो ये रेसिमोज बनाया मैंने, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैंने रेसिमोज बनाया है। मगर क्या ये रेसिमोज नहीं है? क्या ये रेसिमोज नहीं है? क्या ये रेसिमोज नहीं है? क्या बताएं तो, बताएं तो, बताएं। ये रेसिमोज नहीं है ना? रेसिमोज ये भी, ये भी रेसिमोज है, ये भी रेसिमोज है। मगर इन दोनों में व्हाट इज फर्क? व्हाट इज फर्क? इसको कहेंगे रेसिम। रेसिम is the type of racemose which have long peduncle and flower are petiolated, pedicellate। यानी इसके अंदर फ्लावर कौन से हैं? पेडिसल वाले, मोटाइल या सीसाइल? मोटाइल उनको कहेंगे जिनमें पेडिसल हो। ये भी रेसिमोज का टाइप है, मगर इसमें पेडिसल नहीं है। ये फ्लावर सीसाइल हैं, इनको कहेंगे, ये है स्पाइक। तो लॉन्ग पेडंकल के कितने टाइप हो गए? एक रेसिमोज, दूसरा स्पाइक। ये पेडिसिलेट, नॉन पेडिसिलेट, दोनों के दोनों, ये वाला भी बाइसेक्सुअल,
बायसेक्सुअल मतलब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट, एंड्रोशम गायनोशम दोनों, एंड्रोशम गायनोशम दोनों। समझ आ रही है? चलो चलो, अब शॉर्ट पेडंकल के टाइप सुने। ये हो गए लॉन्ग पेडंकल के कितने टाइप? 2। पेडिसिलेट कॉल्ड रेसिमोस, नॉन पेडिसिलेट कॉल्ड स्पाइक, दोनों बायसेक्सुअल। बस, और क्या रिपीट करूं? और क्या रिपीट करने का बचा है? नहीं भाई। चलो, तो अब ये सुने शॉर्ट पेडंकल। अच्छा, और भी लॉन्ग पेडंकल के हैं, सुने। और भी लॉन्ग पेडंकल के हैं, सुने। सुनेंगे? बताऊं? सुनेंगे ना? सुने भाई। अब ये है फ्लावर। आप कहेंगे सर हमें तो आप पागल बना रहे हैं, ये तो वैसा का वैसा ही बना रहे हैं। बिल्कुल आप पागल ना बने, मैं आपको क्लियर करता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये जो पहला था कॉल्ड रिसीम, जो दूसरा था कॉल्ड स्पाइक, जो तीसरा है कॉल्ड केटकिन। क्या कहेंगे इसको? केटकिन। केटकिन इज द टाइप ऑफ रेसिमोज इन विच लोअर फ्लावर बड़े, ऊपर छोटे, ऊपर छोटे, ऊपर छोटे। सीसाइल और मोटाइल, सीसाइल और मोटाइल, पेडिसिलेट या नॉन पेडिसिलेट, नॉन पेडिसिलेट, स्पाइक जैसा। तो सर फर्क क्या है? एक फर्क याद कर लें बस, बाकी सारे का सारा स्पाइक जैसा। व्हाट इज फर्क? फर्क ये कि ये है यूनिसेक्सुअल और ये दोनों क्या थे? बायसेक्सुअल। तो आ गया फर्क, फर्क आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट में बताएं, मुझे जल्दी जल्दी बताएं, मैं देखूंगा कमेंट, कि केटकिन और रेसिम में फर्क क्या क्या है। एनी 2 फर्क बताएं, एनी 2 फर्क बताएं, एनी 2 फर्क बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। केटकिन यूनिसेक्सुअल, वो बायसेक्सुअल। केटकिन नॉन पेडिसिलेट और वो पेडिसिलेट। अब सिमिलरिटी बताएं, तीनों के अंदर सिमिलरिटी बताएं, तीनों के अंदर, तीनों के तीनों लॉन्ग पेडंकल, तीनों के तीनों रेसिमोज, तीनों के अंदर सेंट्रीपीटल ओपनिंग, तीनों के तीनों एक्रोपीटल सक्सेशन। समझ आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। केटकिन, ये जो केटकिन है ना, मलबेरी में होता है। मलबेरी, मलबेरी प्लांट देखा है? शहतूत, शहतूत, शहतूत के अंदर ऐसा वाला होता है, शहतूत। एक और भाई, एक और भी लॉन्ग पेडंकल है। ये देखें, ये लॉन्ग पेडंकल तो है, मगर लॉन्ग पेडंकल तो है, मगर पेडंकल पतली है या फ्लैशी है? पेडंकल पतली है या मांस वाली है? बताएं, बताएं। मकई का देखा है? मकई का दाना देखा है? उसमें फ्लैशी मांस होता है कि नहीं? उसके ऊपर दाने लगे होते हैं, ये दाने सीड हैं, सीड फ्लावर से बनते हैं। तो ये पेडंकल है, इस पेडंकल पे फ्लावर लगे होंगे। तो मकई के फ्लावर बनाएं भाई, बनाएं मकई के फ्लावर। ये फ्लावर, 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 ये फ्लावर। तो ये मकई के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं। ऐसे ही ऊपर वाले छोटे, नीचे वाले बड़े। अब ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं। अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? कोई इधर तक कोई फर्क नहीं। एक फर्क था, कौन सा फर्क था? एक, ये इसका पेडंकल फ्लैशी है और इसका नॉन फ्लैशी। ये भी यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल, ये भी सिसाइल, ये भी सिसाइल। एक फर्क याद करें, करेंगे याद? बताऊं? बताऊं? सुने भाई, भाई ये ढक्कन होता है इसके ऊपर। मकई के भुट्टे के ऊपर ढक्कन कवर नहीं होता क्या? हल्का हल्का ग्रीन। आपको तो मकई वो छील के देते हैं ना, बंद मकई देखे ना। तो ये जो ग्रीन लीफ है, ये जो ग्रीन लीफ है, इस ग्रीन लीफ को हम कहते हैं स्पैथ, स्पैथ। और इस सारे इन्फ्लोरेसेंस नंबर 4 को कहते हैं स्पर्डेक्स।
स्पैडेक्स, स्पैडेक्स, केटकिन, स्पाइक, रेसिन, रेसिन, स्पाइक, केटकिन, स्पैडेक्स। ओके, क्लियर हो गया। सर येलो लीफ होता है, सर वो येलो बाद में बनता है, पहले ग्रीन होता है, येलो पकने के बाद होता है। अब आई समझ? चलो अब मेरे साथ रिपीट करें कि लॉन्ग पेडंकल के कितने टाइप हो गए? 4। रेसिन लॉन्ग पेडंकल मोटाइल फ्लावर बायसेक्सुअल, स्पाइक लॉन्ग पेडंकल सिसाइल फ्लावर बायसेक्सुअल, और केटकिन लॉन्ग पेडंकल सिसाइल फ्लावर यूनिसेक्सुअल, और स्पेडेक्स सिसाइल फ्लावर नो पेडिसिल नॉन पेडिसिलेट। ये तो मैं एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, बात तो एक ही है ना, नॉन पेडिसिलेट या सिसाइल फ्लावर तो बात ही खत्म। यूनिसेक्सुअल विद ढक्कन, विद ढक्कन, और इस ढक्कन को क्या कहते हैं? स्पेथ। आगे मैं ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल का किस्सा पढ़ाऊंगा कि ये ब्रेक्ट है, ब्रेक्ट क्या होता है। अभी हो जाए ना ब्रेक्ट, ब्रेक्ट की बात अभी हो जाए। ये देखिए, ये आपका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गायनोशम। अब यहाँ पे एक पत्ती होती है ऐसे, ठीक है ना, ब्रांच है ऐसे। ये जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर लगी हुई है, इसको कहते हैं ब्रेक्टियोल, ब्रेक्टियोल। और ये जो होती है इसे कहते हैं ब्रेक्ट। तो ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोल में से फ्लावर के नीचे थैलेमस से कौन सी चीज लगी होती है? फ्लावर का थैलेमस समझ रहे हैं? थैलेमस का पता है? फ्लावर के थैलेमस का चलो मैं पढ़ा रहा हूं थैलेमस का। वेरी गुड, बहुत सबको पता है, बहुत सारों को नहीं पता, तो मैं पढ़ा रहा हूं। चलो भाई, अभी पढ़ेंगे शॉर्ट पेडंकल वाले को अगली स्लाइड पर। शॉर्ट पेडंकल सुने भाई, यहां पे ये सीखा कि ये जो ब्रेक्ट है ना, ब्रेक्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसके अंदर ये वाला पोर्शन है पेडिसल? नहीं। अगर पेडिसल नहीं तो ये जो ब्रेक्ट है ये फ्लावर के नजदीक होगा या दूर होगा? अगर होगा तो नजदीक होगा। तो ये एक्चुअली फ्लावर के नजदीक ब्रेक्ट है, जिसने कवर किया हुआ है पूरे इन्फ्लोरेसेंस को। फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस में से ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, सबको क्या कहेंगे और ओनली ए को क्या कहेंगे? फ्लावर किसको कहेंगे? ए को या सब को? इन्फ्लोरेसेंस किसको कहेंगे? एक को या सब को? ए फ्लावर, सारे इन्फ्लोरेसेंस। वेरी गुड। चलो जी, शॉर्ट पेडंकल। शॉर्ट पेडंकल सुने भाई, ये पेडंकल छोटी, ये पेडंकल छोटी, ये पेडंकल छोटी। छोटी पेडंकल के दो टाइप हैं, छोटी पेडंकल के दो टाइप हैं, शॉर्ट पेडंकल। और एक का देखें, समझेंगे बात को। अब मुझे बताएं, मुझे आप बताएंगे ये ए, मैं इसको ए कर रहा हूं, ए, ये बताएंगे आपके मेन एक्सिस है या पेडिसल है? हाँ भाई, ए आपको बतानी है कि ए क्या है, ए आपको बतानी है कि ए क्या है, ए आपको बतानी है कि ए क्या है। बी, ए क्या है? ए क्या था? ए को लिख लें मेन एक्सिस, ए को लिख लें पेडंकल, क्योंकि अच्छा बी वाला बताएं, बी क्या है? बी क्या है? पेडिसल। तो पेडिसल एक जगह से निकली है, सारी की सारी, सब की सब पेडिसल, या अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों से निकली है। और खत्म कहां पे हो रही है? खत्म होने का सरफेस एक ही जैसा है। तो पेडिसल की हाइट एक जितनी होगी या छोटी बड़ी होगी? ये पेडिसल सबसे बड़ी और ये पेडिसल सबसे छोटी होगी।
साइज, भाई ये नीचे से निकल रही है इधर तक जा रही है, ये ऊपर से निकल रही है उधर तक ही जा रही है, तो ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई। तो ऐसा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करती जाए और फ्लावर पे खत्म ना हो, साइड से डिफरेंट जगहों से पेडिसल निकलकर सामने आ जाएं, ऐसी को कहते हैं शॉर्ट पेडंकल में कोरियम्ब। कोरियम्ब भी, कोरियम्ब। कोरियम्ब, ठीक है ना। और अगर अगर मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या है मुझे आप बताएं। अब जो किस्सा है ना, किस्सा ये है कि ये वाली जा रही है, क्या क्या बना रहा हूं मैं जो जा रही है। फिर से मैं इसको बना रहा हूं, ये सेम डायग्राम है, ठीक है। कहने की बात यह है, कहने की बात यह है कि जो ब्रांचेस निकली हैं वो कहां से निकली हैं, एक पॉइंट से निकली हैं, एक जगह से निकली हैं, एक ही जगह से निकली हैं, और मेन एक्सिस वहां पे खत्म नहीं हुई, मेन एक्सिस ग्रो करती जा रही है। अब यहाँ पे फ्लावर लगेंगे, ये वाले फ्लावर हो गए, ये वाले फ्लावर हो गए, ठीक है। अब मुझे बताएं ये रेसिमोज है या साइमोज है। आप कहेंगे सर रेसिमोज है, मेन पेडंकल खत्म नहीं हुई, ग्रो करती जा रही है और एक ही जगह से फ्लावर निकले हैं, ये बाहर वाला बड़ा है, अंदर वाला छोटा है और अंदर वाला छोटा है, इसे कहेंगे अम्ब्रेला टाइप। अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बन गई ना, इसे कहेंगे अम्बिल। तो अम्बिल, अम्बिल और धनिया जो होते हैं ना, अम्बिली फेरी फैमिली, उनमें ये होता है अम्बिल। और कोरिम्ब, कोरिम्ब ऐसा होता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये शॉर्ट पेडंकल वाले हो गए। अभी एक और सुने, एक और सुने, ये क्या है, अम्बिल साइमोज में लिखा हुआ है बुक में, नहीं भाई गलती होगी ये, ऐसे कैसे, अम्बिल रेसिमोज है, डोंट वरी, ठीक है ना। एक और बात, अब कौन सा बच गया, अब कौन सा बच गया, प्लेटिनेट पेडंकल तीसरा। अब देखें क्या पेडंकल ऐसे हो सकती है तो ऐसे नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, तो ऐसे भी हो सकती है फ्लैशी। अगर फ्लैशी पेनिकल भी सेम है, ईमान कह रही है पेनिकल, पेनिकल और चीज है, पेनिकल रेसिमोज का टाइप है, वो हमारे बुक में नहीं है। अगर मैं पढ़ाऊं तो वो ऐसे है कि उसके अंदर ऐसे किस्सा है कि ये मेन एक्सिस है, जो पेडिसल उस साइड से जो निकल रही हैं उनके अंदर भी ब्रांचिंग है बहुत। ये मेन एक्सिस है, मगर ऐसे था ना रेसिमोज में, रिसीम में ऐसे था, और स्पाइक में ऐसे था, कैटकिन में भी ऐसे था, स्पेडेक्स में भी ऐसे था, खाली कवर था। यहाँ पे ये एक नहीं है, इस पे ब्रांचिंग है, इसे पेनिकल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पेनिकल, मगर वो हमारे बुक में नहीं है। ठीक हो गया, छोड़ दें पेनिकल को, क्यों ये याद दिलाया मुझे पेनिकल आपने, छोड़ दें। हाँ भाई, तो सुने, पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं आप पेनिकल, ये हमारे बुक में नहीं है। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि, पहले तो एक बात समझनी है, पहले एक बात समझनी है, ये देखिए
अब इसको कहते हैं पेडिसल, इसको कहते हैं थैलेमस या टोरस, या इसको कहते हैं टोरस, ठीक है, क्या कहते हैं रिसेप्टिकल, 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 चलो नाम है इसके रिसेप्टिकल, टोरस या थैलेमस। अब इसके ऊपर लगे होते हैं ऐसे ऐसे, बैगन याद आ गया है ना, ब्रिंजल याद आ गया आपको, ब्रिंजल के ऊपर कैलेक्स चिपके होते हैं, हालांकि बाकी सीड्स के ऊपर नहीं होते, इनको परसिस्टेंट कैलेक्स कहते हैं। अब उसके बाद होते हैं ये वाले पेटल्स, और पेटल्स के बाद होते हैं ये वाले क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके बाद फाइनली होती है ये वाली पोर्शन ओवरी, स्टिग्मा, कार्पेल, गाइनोशियम, ये फ्लावर है आपका, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये कोरोला और ये सेपल्स यानी कैलेक्स, कोरोला यानी पेटल्स, ठीक है, ये फ्लावर है। अब सुने, अब ये कहां पे लगा हुआ है, ये क्या है, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, बताएं कमेंट में बताएं, जल्दी 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 जल्दी, देर हो गई। सोल है ये, सोल क्या है, सॉइल है, नहीं भाई, क्या है ये ब्रांच है जिस पर फ्लावर लगा हुआ है, फ्लोरल एक्सिस, मेन एक्सिस, पेडंकल। नहीं आई समझ आपको बात, फ्लावर पे जिस पे लगे वो, जो मैंने ऐसी बनाई थी, अभी मैं ऐसी बनाई है मैंने, रूट कैसे हो गई ये ब्रांच है, ब्रांच एक और ब्रांच से निकली है, ये स्टेम है सपोज करें, ये स्टेम नीचे जाएगा, फिर जाके नीचे रूट होगी, रूट स्टेम उसकी ब्रांच, ये ब्रांच पे फ्लावर लगे हुए हैं, ये दूसरा भी फ्लावर लगा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे भी फ्लावर लगा होगा ऐसे, बड़ा फ्लावर, ये छोटा फ्लावर और छोटा फ्लावर, तो ये क्या हो गई, मेन एक्सिस हो गई ना, ये मेन एक्सिस खत्म नहीं हो रही, ग्रो करती जा रही है। खोपड़ी 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 सेट कर लें अपनी, चलो शॉर्ट पेडंकल को पढ़ लिया है, फ्लैटिनेट पेडंकल को पढ़ना है, कौन सी पेडंकल को पढ़ना है, फ्लैटिनेट। अभी मैं पेडंकल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, पेडंकल, पेडंकल, पेडंकल। अगर आपसे मैं पूछूं, फिर मुझे याद आ रही है बात, मुझे मेरा दिल कर रहा है ये भी बताऊं मैं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई। पढ़ने के लिए ये तो टॉपिक 20 मिनट का था, मगर आप ऐसे हैं जिन्होंने आपने बॉटनी पढ़ी नहीं है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूं बेसिक्स, ताकि आपको ये भूल ना जाए। सुने, अभी अगर मैं आपसे कहूं कि ये ब्रांच है, इस पर ये नोड है, नोड से क्या बनेंगे, लीफ। कितने लीफ हैं, 2 4 6 8 10 12। अभी अगर मैं इस ब्रांच को रिड्यूस कर लूं, इस ब्रांच को मैं रिड्यूस कर लूं, इस ब्रांच को मैं इतना रिड्यूस कर लूं कि ये इतनी बड़ी थी, और इसको मैंने कंप्रेस करके 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 इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। भाई कंप्रेस करने से ये पतली में से मोटी भी हो जाएगी और छोटी भी हो जाएगी। तो मुझे बताएं, ये जो नोड थे, ये जो नोड थे, करीब आ जाएंगे या दूर जाएंगे, जल्दी बताएं, करीब, लीफ करीब आएंगे या दूर हो जाएंगे। तो फ्लावर तो लीफ की मॉडिफाइड फॉर्म है ना। आप देखें, आप देखें, ये कैलेक्स, ये कैलेक्स क्या लीफ नहीं है क्या, ये वाला ग्रीन, ये लीफ है। और क्या कोरोला लीफ नहीं है क्या, ये ग्रीन रेड कलर वाला, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, लीफ है ये। क्या ये एंड्रोशियम लीफ नहीं है, नहीं पढ़ा आपने, टेरिडोफाइट, थोड़ा लीफ के अंदर स्पोर बन रहे हैं। तो ये
एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरोला लीफ हैं, एक जगह से निकल रहे हैं, तो इनका जो नोड है वो एक दूसरे से करीब है या दूर है? करीब है। तो भाई क्या मैं कहूं कि भाई फ्लावर जो है, जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट है, वो क्या है? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड शूट है। कैसे मॉडिफाइड? कंप्रेस किया गया है, नोड को करीब लाया गया है। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊं, यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊं, इसके मैं कैलेक्स बनाऊं, कोरोला बनाऊं, एंड्रोशियम बनाऊं, गाइनोशियम बनाऊं, तो इनके यहाँ पे नोड होंगे। ठीक है। क्या मैं पेडंकल मैंने कहा मॉडिफाइड शूट से कितने फ्लावर बनेंगे? एक। क्या इधर एक से ज्यादा फ्लावर नहीं बन सकेंगे? एक इधर, 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 ज्यादा फ्लावर भी बन सकते हैं। तो अभी जो मैं जो पढ़ा रहा हूं पेडंकल फ्लैट टाइप, बहुत बड़ी, ज्यादा कंप्रेस किया गया है इसको। थोड़ा कंप्रेस करेंगे तो एक फ्लावर बनेगा, ज्यादा कंप्रेस, पूरी पेडंकल को कंप्रेस करेंगे, सारे का सारा इसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस लगेगा या फ्लावर लगेगा? इन्फ्लोरेसेंस लगेगा। तो ये आपका ऐसे है। तो दरअसल बात ये है कि ये है आपकी क्या? ये है आपकी पेडंकल। और ये पेडंकल की क्या है? ये मेन एक्सिस ग्रो करती जा रही है ऊपर, ये पेडंकल है, ये पेडंकल है। ठीक है, ये वाली पेडंकल नहीं, ये वाली पेडंकल है। क्या कहेंगे? फ्लैटिनेड पेडंकल। अभी मुझे बताएं, अब अगर मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊं, यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊं, यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊं, तो मुझे बताएं, सबसे बड़ा फ्लावर बाहर वाला, फिर अंदर वाला, फिर अंदर वाला, फिर अंदर वाला। अब बताएं, ये रेसिमोज है, साइमोज है? मेन एक्सिस ग्रो करती जा रही है, ये ना भूलना, मेन एक्सिस ग्रो करती जा रही है। ये रेसिमोज है। अब ये पेडंकल ऐसे, फ्लावर सीसाइल है, मोटाइल है, फ्लावर सीसाइल है, मोटाइल है, पेडंकल पे लगे हुए हैं, देयर इज नो पेडिसल, सीसाइल है। अच्छा सुने, सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ये है, और ये एक फैमिली में है, उसके अंदर है सनफ्लावर, एस्ट्रेसी फैमिली। सनफ्लावर जो एलियंथस अनस नाम है, सनफ्लावर, सूरजमुखी कहते हैं आप, उसके अंदर ये पाया जाता है। सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये। और इसके अंदर ऐसे आपको ऐसे ये मिलेंगे। क्या? ये जो येलो पत्ते होते हैं, ये एक साइड और दूसरी साइड से होते हैं या ऑल अराउंड होते हैं? कैसे होते हैं ये? कैसे होते हैं ये ऑल अराउंड होते हैं। तो भाई सुने, यहाँ पे ड्रम्स हैं जो हमें समझने हैं। कौन से ड्रम है? यहाँ पे कहेगा कि ये जो है ये फ्लोरेट है। ठीक है, कौन सा फ्लोरेट है? डिस्क पर लगा हुआ है, डिस्क फ्लोरेट। और ये जबान की तरह है तो रे फ्लोरेट है। तो फ्लोरेट का मतलब फ्लावर या फ्लावर का हिस्सा, फ्लावर का या फ्लावर का हिस्सा, फ्लावर का हिस्सा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और भी पार्ट हैं वेजिटेटिव भी, मगर इनको रिप्रोडक्टिव मान लेते हैं। तो डिस्क फ्लोरेट और ये रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट मतलब कैलेक्स कोरोला की जो जगह पे है। ठीक है ना? तो ये रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, ये डिस्क फ्लोरेट, इसके पीछे साइड से क्या होगा? इसके साइड से क्या होगा? इसका रे फ्लोरेट होगा। अगली साइड पे ये रे फ्लोरेट, 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 ये रे फ्लोरेट। ऐसे ये गोल 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 ये सूरजमुखी का सिस्टम होगा, जिसे हम कहेंगे क्या? प्लेटिनेड टाइप का रेसिमोज। अब आ गए हम आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है साइमोज। तो साइमोज को जल्दी खत्म करवाएं। साइमोज में भी मोनो
चेजियल या मोनोपेरस कहते हैं, इसको मोनोपेरस कहते हैं। भाई मोनोपेरस का मतलब है साइमोज में अगर पहले फ्लावर निकले चोटी पर और देन एक साइड पे ब्रांच निकले, एक साइड पे ब्रांच निकले, जैसे कि फ्लावर निकला चोटी पे, एक साइड पे ब्रांच निकली, दूसरी पे नहीं निकली, दूसरी पे नहीं निकली, तो ये मोनोचेजियल। अगर 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 ऐसा हो जाए कि ये फ्लावर निकले चोटी पे और दोनों साइड से ब्रांच निकल के